इस्लाम एक बहुत ही नैरो माइंडेड रिलीजन है। इसमें औरतों को कंट्रोल करके रखा जाता है। औरतों के कोई राइट्स नहीं होते। ऐसे बहुत सारे शिकायत लोगों के हैं इस्लाम को लेके, क्योंकि लोग अक्सर ये समझते हैं कि इस्लाम एक बहुत ही एंटी फेमिनिस्ट रिलीजन है। बट ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है और इतना बड़ा मिथ है कि आपको क्या ही बताऊं। या रब्बल आलमीन। टू बी ऑनेस्ट, इस्लाम को द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन कह सकते हैं, क्योंकि जो राइट्स और जितना प्रोटेक्शन इस्लाम औरतों को ऑफर करता है वो दुनिया के कोई भी रिलीजन, कंट्री, सोसाइटी, सिविलाइजेशन से आपको मिल ही नहीं सकता। और अगर आपको मिल रहा है तो वो शायद पिछले 60, 70, 100, चलिए आर्गुमेंट के लिए मान लेते हैं कि 200 साल से मिल रहा है। ये सब राइट्स इस्लाम में हजारों सालों से मिल रहे हैं। तो इस्लाम पहला रिलीजन है जिसने औरतों को राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी दिया था। हिस्टोरिकली किसी भी कंट्री, रिलीजन, सोसाइटी, सिविलाइजेशन ने औरतों को प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं दिया था। एंड बाई राइट टू ओन आई मीन औरत कोई बिल्डिंग या जमीन बेच और खरीद नहीं सकते। बाप के जमीन में हिस्सा लेना तो बहुत दूर की बात थी। नहीं नहीं, बाप के जमीन में हिस्सा मिलने की सोच भी बहुत दूर की सोच थी। सोच भी बहुत दूर की सोच थी। अगर कुछ सिविलाइजेशन औरतों को कोई प्रॉपर्टी ऑन करने का हक देती थी तो वो भी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड। जैसे वो लोग पैसा रख सकते थे, ज्वेलरी रख सकते थे, और ये लैंड प्रॉपर्टी तो कोई भी नहीं देता था। और एंशियंट इंडिया में तो औरतों को कुछ भी नहीं मिलता था। एक बुक है मनुस्मृति करके, वो काइंड ऑफ एंशियंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बुक समझ लो। उसमें लिखा है औरत का ख्याल बचपन में उसका बाप रखेगा, जवानी में उसका पति रखेगा और बुढ़ापे में उसके बच्चे रखेंगे। तो औरत कोई चीज ऑन करके करेगी क्या? बताओ। कुछ ऐसे हालात थे दुनिया के। फिर अल्लाह ने कुरान शरीफ के जरिए हुक्म दिया कि लड़की को भी अपने बाप के प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा और उसकी मालिक वो खुद होगी। उसके भाई, उसका पति, उसके बच्चे कोई नहीं, वो होगी। ये उस वक्त था कि दुनिया में किसी ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा भी नहीं था। सुनने की बात तो बहुत दूर की है। यूएसए में औरतों को कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी राइट्स 1848 में मिला था, कुरान शरीफ के हुक्म के करीब 1300 साल बाद। नॉट बैड, सिर्फ 1300 साल ही है। और गेस करो कि इंडिया में लड़कियों को राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी कब मिला? गेस। 2005 में, आज से सिर्फ 16 साल पहले। और औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिलने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ वो है डाउरी का। क्योंकि दहेज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि आप अपने लड़की को जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहे हो, तो शादी के टाइम उसको पैसे, सोना, ये सब मिला के एक गिफ्ट दे रहे हो। फिर ओवर द टाइम ये दहेज लड़की के गिफ्ट से बदल के बन गया लड़के का सोशल वैल्यू। दहेज से पता चलता था कि ये लड़के का समाज में वैल्यू क्या है। और ये जो डाउरी है ये इंडियन मैरिज सिस्टम का सबसे बड़ा दाग है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दूल्हे मियां सलाखों के पीछे पहुंच गए। दूल्हे को दुल्हन के परिवार वालों ने मारुति बलेनो बतौर दहेज दिया था, लेकिन दूल्हे को चाहिए थी स्विफ्ट डिजायर। और डाउरी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड सिविलाइजेशन जो बेबीलोन है उसके बुक्स में भी मेंशन है। एंशियंट इंडिया, चाइना, रोम, मेक्सिको, इंडिजियस अमेरिकन और बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज में डाउरी सिस्टम चलता था। और यूरोप में तो अर्ली मॉडर्न एरा तक डाउरी का सिस्टम चलता था। और खैर इंडिया में तो अब तक चल रहा है और एंटी डाउरी लॉज बहुत सारे बने हैं, लेकिन कुछ काम का नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन लॉ एंड ऑर्डर में सिर्फ दो ही प्रॉब्लम है, लॉ। ये सीसीटीवी फुटेज है रिटायर्ड मद्रास हाईकोर्ट जज नूटी राममोहन राव के घर से, जहां वो और उनके बेटे अपनी बहू सिंधु शर्मा को पीट रहे थे उनके बच्चों के सामने। और इस्लाम में बात ऐसा है कि डाउरी जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं। यहाँ तो बात पूरा उल्टा है। जो लड़का है दुल्हा, वो दुल्हन को मेहर अता करता है और ये जो सामान मिलता है, सोना, पैसा या कुछ भी, उस पे सिर्फ दुल्हन का हक रहता है। उसमें दूल्हे का कोई हक नहीं है। सिर्फ दुल्हन डिसाइड करेगी कि उस पैसे से या उस सोने से करना क्या है। फिर आप सोचोगे कि डाउरी देने में प्रॉब्लम क्या है? उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरबों में बहुत होता था कि वो लड़की को पैदा होते ही मार देते थे। और इंडिया में तो खैर आज भी हो रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले होता ये था कि लोग लड़कियों को एक बहुत बड़ा लायबिलिटी मानते थे। अगर किसी के घर में लड़की हो गई तो वो इतना शर्मिंदा होता था कि वो सोच में पड़ जाता था, अभी मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने जाके अपना शक्ल कैसे दिखाऊंगा। और इस शर्मिंदगी को झेलने से बेहतर समझता था कि वो अपने लड़की को मार दे। और लड़कियों को मारने के पीछे मेन रीजन वही था कि अगर लड़का हुआ तो दहेज में हमको मिलेगा, और अगर हमारे घर में लड़की हुई तो हमें बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा। तो सारा प्रॉब्लम जाके एक ही चीज से शुरू होता है कि औरतों को इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता है तो डाउरी शुरू होता है। डाउरी का प्रॉब्लम होता है तो किस्सा ही खत्म कर दो कि लड़कियों को मार ही दो। अल्लाह ने इसी पे कुरान शरीफ की एक आयत नाजिल की थी कि बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, इन लड़कियों को कौन से गुनाह की वजह से मार रहे हो। इस्लाम ने एक तो औरतों को बचाने का सिस्टम बता के दिया, दूसरा इस्लाम ने औरतों का स्टेटस को बहुत ऊपर किया, कई जगह मर्दों से भी ऊपर। सबसे पहले जिन्होंने ईमान लाया था, इस्लाम कबूल किया था, वो एक औरत थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। आपको पता है माँ के पाँव के नीचे जन्नत बताया गया है और बाप को जन्नत की चाबी बताई गई है। अभी बताओ किसका स्टेटस ज्यादा ऊपर है, खजाने का या खजाने की चाबी का। और अगर किसी आदमी की 3 बेटियां हो गई तो वो कंफर्म जन्नती है। और फिर आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो, 3 बार बता के फिर बोला कि अपनी बाप की खिदमत करो। और फिर आता है नॉलेज। वो एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन लाइफ का जो बहुत एसेंशियल है, लेकिन औरतों को हिस्टोरिकली उससे बहुत दूर रखा गया है। और इस्लाम ने औरतों के एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बारे में बहुत सारे हदीसें बताई। बहुत सारे हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी से रिलेटेड है वो सिर्फ हजरत आयशा को पता था और उनके जरिए बाकी सारे सहाबियों को पता चला। एक औरत है फातिमा अल फहरी करके, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाया था, जामिया अल क़रविय्यीन, मोरक्को में है वो। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी है। और मक्का शरीफ में एक मदरसा है, मदरसा सौलतिया करके, 1873 में बना था वो मदरसा। उसको मेजरली फाइनेंस सौलतुन निसा करके एक औरत ने किया था। बेसिकली नॉलेज इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हर औरत के ऊपर जरूरी है कि वो बेसिक नॉलेज हासिल करे। वैसे अगर इस टॉपिक पे बात करते रहे कि इस्लाम के आने से पहले औरतों को कौन से राइट्स नहीं मिलते थे तो इस पे पूरी रात गुजर जाएगी, क्योंकि एंडलेस टॉपिक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे राइट टू डिवोर्स, सती, राइट टू चूज टू मैरी। अच्छा, लड़की के चॉइस के खिलाफ, उसके मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसकी शादी कराना हराम है। ये सब हुकूक लड़कियों को पहली बार इस्लाम ने दिए हैं और बहुत सारे ऐसे राइट्स तो सिर्फ इस्लाम ही देता है, कोई और सोसाइटी देती ही नहीं है। और सुन के लगता है ना कि ये सब राइट्स तो लड़कियों के पास होने ही चाहिए, तो इस्लाम बोलता है ये सब राइट्स औरतों के पास होने ही चाहिए, लेकिन ये सब राइट्स औरतों को नहीं दिया जाता था। अक्सर कंट्रीज ने ये सब शुरू किया 100 साल पहले, 200 साल पहले, चलो आर्गुमेंट के लिए मान लेते हैं 300 साल पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब शुरू किया था 1400 साल पहले। उस वक्त जिस वक्त लड़कियों को इंसान नहीं समझा जाता था, उनको कमोडिटी, सामान समझा जाता था, उनका कोई सोशल एग्जिस्टेंस नहीं था, वो कुछ ओन नहीं कर सकते थे, उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके औरतों को इतना सारा राइट्स दिया। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि इस्लाम फेमिनिस्ट नहीं है तो आप बोलना जो फैसिलिटीज तुम लोग 200 साल से एंजॉय कर रहे हो वो हम लोग 1400 साल से एंजॉय कर रहे हैं। वो तन्हा कौन है, अल्लाह बादशाह वो कौन है।